केजीबीवी खरसाड़ी आया था और मुझे मिले हैं श्री उदय किरोड़ा सर, और बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों को कराते हैं। मैंने इनकी एक्टिविटी पहले देखी थी और इनसे मिलने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है, और अभी कम से कम 3 घंटे देखा है जो बच्चों को सिखाया। तो मैं बात करता हूँ सर से। तो सर, कैसे शुरुआत हुई और बताइए अपनी इस जीवन यात्रा के बारे में। हाँ सर, पहले तो सभी मित्रों को नमस्कार। मैं उदय किरोला हूँ और द्वाराहाट अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। मैं पहले एक अखबार निकलता था जी। सन 82 से 91 तक मैंने एक साप्ताहिक अखबार निकला। अच्छा। फिर मेरी रुचि मुख्य रूप से शिक्षक बनने की थी। अरे बहुत बढ़िया सर, बहुत तो लेकिन सन 78 में मैंने जब इंटर किया, उस समय बीटीसी आंदोलन चल रहा था। जी जी जी। और मैं गरीब घर का हूँ और बीए के बाद बीएड करके टीचर बनना संभव नहीं था मेरे लिए। अच्छा, तो मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद पॉलिटेक्निक किया। अच्छा, किस ब्रांच में सर? पॉलिटेक्निक में स्टेनोग्राफी डिपार्टमेंट में था। बहुत बढ़िया, बहुत तो पॉलिटेक्निक करने के बाद अपना अखबार निकाला। फिर सन 86-87 के लगभग हमारे यहाँ एक प्रिंसिपल आए पॉलिटेक्निक में। अच्छा। तो देखिए, जो बड़े ऑफिसर होते हैं वो पूछते हैं जी। कि भाई यहाँ कौन कौन खतरनाक आदमी है, पूछते हैं ना अपने आपसी में। हाँ। तो उनने अपने स्टाफ से पूछा कि यहाँ साहब एक फलाना भी, मतलब मेरा भी नाम उस खतरनाक में था। अच्छा, मतलब पत्रकार था मैं जी। तो हमारे गुरुजी लोगों ने कहा वो हमारा चेला है। उन्होंने कहा अगर आपका चेला है तो उसको यहाँ 3 क्लरिकल पोस्ट आई हैं, यहाँ कर दो उसको। बढ़िया। तो गुरुजी ने प्रस्ताव रखा मेरे लिए। जी। गुरुजी को खुशी भी हुई, लेकिन मैंने कहा सर मेरे तो क्लरिकल मेरे बस का नहीं है। जी जी मैं वो नहीं करते, मेरे को टीचिंग में शौक है। बिल्कुल। तो बाद में मैं पॉलिटेक्निक में टीचिंग किया सर। मैं अच्छा जी। कितने साल सर? मैंने करीब 8-10 साल पॉलिटेक्निक में किया। मैं मुख्य रूप से हिंदी, कॉमर्स पढ़ाता था, अकाउंट। अच्छा। अकाउंट। बढ़िया बढ़िया। तो सब लगा करके उसके बाद अखबार बंद हो गया, निकाला। फिर उसके बाद 87 में जब मैं पॉलिटेक्निक में लगा, तो उसी बीच पॉलिटेक्निक में रहते रहते पॉलिटेक्निक के बच्चों को ऐसे ग्रुप जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये इतवार के दिन मिला के गांव में पिकनिक टाइप का भी हो गया। बच्चों गांव में कुछ मैसेज भी जा रहा और हमारा पिकनिक भी हो गया। बढ़िया सर, मतलब हम बच्चों के पिकनिक हो गया, गांव वालों को कुछ मैसेज भी गया नाटक के माध्यम से। तो ये करने लगे। बाद में हम लोग भारत ज्ञान विज्ञान समिति से जुड़े। ये बच्चों की एक्टिविटी, मैं हस्तिनापुर गया एक 5 दिन की वर्कशॉप में। तो फिर इधर बच्चों की ओर से गया। तो ये बाल मिल में जाता रहा मैं 87-88 के बाद। जी जी। उसके बाद में एक साक्षरता निकेतन लखनऊ में एक सरल लेखन कार्यशाला हुई जी। 9 साक्षरों के लिए लिखने की। अच्छा। तो जो यहाँ 5 दिन की कार्यशाला थी, वहाँ वो 20 दिन की कार्यशाला होती थी। जी जी जी। उसको सरल लेखन कार्यशाला कहते थे, जिसको हम 5 दिन यहाँ करते हैं। यानी उसमें जो 9 साक्षर है उनके लिए लिखना था। बढ़िया। तो वो बाद में हम जो 5 दिन की कार्यशाला थी, तो उस हस्तलिखित पत्रिका के तौर पर, जैसे 5 दिन हमने 20 दिन में अपनी अपनी किताब बनाई, जैसे ये किताब बनाई हमने सीखा। लेकिन उस 20 दिन की कार्यशाला का वास्तविक लाभ मेरे जीवन में आया। मैंने दूसरे लोगों को, यानी आज भी मैं उस कार्यशाला को कर रहा हूँ 5-5 दिन की। बढ़िया सर, बढ़िया सर। तो उसके बाद 2004 में ये आया कि जो हस्तलिखित निकलने, ये तो हमारे पास जमा रहता है या एक जगह रहता है, क्यों ना इसको निकाला जाए। तो तब 2004 में बच्चों की मैगजीन बाल प्रहरी का हम प्रकाशन। अच्छा, जो आपने हमें भी प्रति दी है। बिल्कुल। तो 2004 से बच्चों की पत्रिका बाल प्रहरी निकालने, इस पत्रिका में हम 12 पन्ने बच्चों के लिखे हुए छापते हैं। तो वो बच्चे कौन होंगे, इसलिए स्थान स्थान पर ऐसे आयोजन खुद करते हैं। अच्छा, ठीक है। हम खुद भी ऐसे आयोजन करते हैं। जैसे अभी तो इन्होंने एज ए रिसोर्स पर्सन मेरे को बुलाया है, तो हम अपने स्तर से भी करते हैं। और आज हमारे उसके बाद कोरोना काल में जब पूरा देश थम गया, तो हमने ऑनलाइन गतिविधियां करी। हमारे साथ पूरे भारत के 16 राज्यों के करीब 3500 बच्चे जुड़े हुए। अच्छा। जो रात को ऑनलाइन कार्यक्रम में भागीदारी करते हैं। उसमें से करीब 200-250 बच्चे अभी सक्रिय हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। उस कार्यक्रम में बच्चे ही संचालन करते हैं, बच्चे ही अध्यक्ष होते हैं, बच्चे ही मुख्य अतिथि सारे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बच्चों को आगे बढ़ाने का हमारा अभियान रहा है। और बच्चे काफ़ी कुछ जानते हैं। मेरे को आपके यहाँ आने से ये अच्छा लगा। मैं जाता हूँ अमूमन
दूसरे कार्यक्रमों में जैसे मुख्य अतिथि आ रहे हैं फलाने साहब, अच्छा ये बताओ ये कैसे हुआ, ये कैसे लिख दिया तुमने, तुमने ये स्कूल में तो बड़ा होता है छोटा लिख दिया, तो साहब डांटते हैं। मेरे को आपके इस कार्यक्रम में ये अच्छा लगा कि आपने बच्चों की मनोभावना को समझते हुए मतलब मेरे को कहीं ये नहीं लगा कि आपने अपने मतलब पद का कोई वो किया बच्चों के बीच बैठे। और मेरे को तब बड़ी खुशी हुई सर आप जब नाटक के बीच में आपका अंदर का जो कलाकार था वो छिप के आया, जिसको मैं अपनी और जगह भी शेयर करूंगा। वो जो बच्चे नाटक करते उसमें आपका कलाकार झलक के आया, तो मेरे को ये अच्छा लगा। तो आपसे मुलाकात हुई सर, अच्छा लगा और आगे आप सौभाग्य की बात पक्का। और मैं तो सर ये मतलब मैं विस्मृत रह गया क्योंकि इन बच्चों की बैकग्राउंड, हमारे बच्चों की एक ऐसे दूर दराज के गांव से आते हैं। जी सर। और आपने खुद भी देख लिया होगा कि इनको सबसे पहले तो इनकी स्थानीय बोली भाषा से हिंदी में लाना, जी बिल्कुल, और उसके बाद फिर कोई अन्य चीज़ सिखाना, जी बिल्कुल, और सालों लग जाते हैं सर। जी। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो कॉन्फिडेंस, जो गतिविधियाँ विद इन 5 डेज आप इनको सिखा पाए, ये मतलब बड़ी रिमार्केबल बात है सर। मैं मतलब ये तो एक कहना चाहिए ना, एक 100% ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ नहीं सर, कभी कभी मैं मेहनत नहीं, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ 5 दिन में, आज तो लास्ट दिन था, आप देखा रहे 4 दिन, और 4 दिन में प्रत्येक बच्चे ने एक किताब भी बनाई, बिल्कुल। है ना। आपने देखा 6 दीवार पत्रिका भी बन गई, एक हस्तलिखित पत्रिका भी बन गई, 3 नाटक के ग्रुप भी हो गए, दो नाटक तो आपने देखे ही, उसके बाद बाल कवि सम्मेलन भी अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो ये कभी कभी मेरे को लगता है कि एक ही चीज को आगे बढ़ाना चाहिए मेरे को, या जो नाटक या कविता जैसा है, लेकिन फिर ये मन करता है कि सबका मन तो कविता में है नहीं। कोई नाटक वाला है, कोई कविता वाला, कोई गीत वाला है, तो इस बहाने सबको मौका मिलेगा। तो ऐसा हमने कुछ नहीं सर, बच्चों जानते सब कुछ है, बस उनको थोड़ा मंच देने की जरूरत है, प्रतिभा उनको निखारने की जरूरत है। वो जानते हैं सबको, मतलब ये नहीं कि हमने उनको कुछ सिखाया, उनको सब आता है, बस थोड़ा मोटिवेशन बहुत जरूरी है। और ये मैं आपको ये बताना चाहूँ, कभी कभी गार्जियन बोलते हैं ये स्कूल का होमवर्क तो करने में रोते हैं ये, आप क्या घुट्टी पिला दो, रात को आपका होमवर्क करते रहते हैं। सही बात। दूसरी मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन यह है कि हमको तो ऐसे गुरुजी ने पढ़ाया है, तेरे बाप ने भी लिखी है कभी कविता, ऐसे गुरुजी ने हमको पढ़ाया है। सही बात। तो लेकिन हमारे अंदर की प्रतिभा को निकालना है, मतलब बच्चों के उसमें। सर मैं बिल्कुल इस बात को शेयर करना चाहूँगा। लखनऊ में मैं ये इसी कार्यशाला में गया। अच्छा सर। तो एक कानपुर के बीएन सिंह साहब थे जी, तो मैंने कहा मैंने 20 दिन की ट्रेनिंग ली है, तो वो गुरुजी हमको कविता सिखाते, तो रिसोर्स पर्सन थे, एक 5-6 लोगों का एक रिसोर्स पर्सन, 5-6 लोगों का एक अलग अलग ऐसा हमको बताया गया था। तो जो रिसोर्स पर्सन हमको था, उन्होंने मेरी कविता देखी, तो बोला कि ओ यार तुमने तो क्या गजब की कविता लिखी है यार। अच्छा, बिल्कुल तुमने सुमित्रा नंदन पंत की तर्ज पर लिख रहे हो तुम, बढ़िया, तुम लिखना नहीं छोड़ना। देखिए मोटिवेशन। सही बात। अच्छा, फिर उन्होंने मेरी कविता देखी जी, तो अब बताऊं आपको भी लगेगा जी। उन्होंने मेरी कविता देखी, बोला बेटा ये जो पहली लाइन है ना जी, यहाँ जम नहीं रही कुछ। अच्छा दूसरी को भी हटा दो। अच्छा जी, वहां तो कहा सुमित्रानंदन जैसा लिख रहे हो जी, लेकिन कह रहा पहली लाइन तो जम नहीं रही, दूसरी हटा दो जी। कह रहे तीसरी लाइन तो क्या गजब की लिखी। अच्छा, लेकिन चौथा भी फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ। कहने का मतलब मोटिवेशन। तो ये कहीं न कहीं इसको मैं सभी मित्रों के साथ शेयर भी करता हूँ, जहाँ भी वर्कशॉप में जाता हूँ। मतलब बढ़ाने की जरूरत है। मैं जैसे पहले करता हूँ, हमारे गुरुजी ने तो ऐसे बढ़ाया है, तेरे बाप ने भी पढ़ी है कभी कविता, या कविता लिखी है, या कभी अंग्रेजी पढ़ी है, ऐसा बोलते हैं। तो ये मोटिवेशन जरूरी है सर। बच्चे काफ़ी कुछ जानते हैं, उनको हमने कोई नहीं सिखाया, उनके अंदर का प्रतिभा को हमने निखारने का काम किया, बस यही है सर। नहीं रियली सर, और मैं तो ये एक्सपीरियंस किया है सर के साथ बैठ के 2-3 घंटे की ये एक्टिविटी हर स्कूल करे। और जहाँ आज के जो मोबाइल युग में हमने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है, हम भी, मैं अपने बचपन की बात बताऊं सर जी सर, 5th क्लास में नंदन पत्रिका पहली बार मैंने पढ़ी, वो बच्चों की नहीं आती थी। बिल्कुल। और उसके बाद चंदा मामा और ये चंपक, और इनसे हमें
इनडायरेक्टली भाषा बड़ी अच्छी होगी हमारी, रीडिंग और राइटिंग। तो ये आपका जो प्रयास है ये बच्चों में दिखा भी है, और रियली मैं चाहूँगा कि हर स्कूल इसको करे। और बहुत बहुत आभार सर, आप विकास का मेमोरी में आए, बिल्कुल, बहुत और अच्छी मुझे भी सौभाग्य मिला आपसे मिलने का, जुड़े रहेंगे। जी। थैंक यू।